विश्वासघात ये शब्द ही ऐसी है जो सुनते ही दिल में बड़ा सा छेद बन जाता है। एक ऐसा छेद जो कभी भर नहीं पाता। विश्वासघाती अगर अपना हृदय छेद कर भी माफी मांगे, अपने आप को पूरी तरीके से बदल भी ले, ईमानदारी के रास्ते में चलने भी लगे, तो भी उसके विश्वासघात कभी कोई भूल ही नहीं पाते। हो सकता है एक हद तक उसे माफी भी मिल जाए, पर पूरी तरीके से वो दोबारा किसी का विश्वास कभी नहीं जीत पाता। इस दुनिया में सिर्फ एकमात्र शस्त्र ये विश्वासघात ही है, जिसका घाव कभी नहीं मिटता, चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर लो। आज की कहानी विश्वासघात के ऊपर आधारित है। पूरी कहानी बहुत ही मिस्टीरियस है और सस्पेंस से भरी हुई है, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मुझे ऐसे ही सुनते रहने के लिए, मुझे और कहानियां लिखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आज की कहानी है भोपाल मध्य प्रदेश की। भोपाल की भानपुर में एक बहुत ही खुशहाल परिवार रहते थे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस कहानी की सभी चरित्र की पहचान मैं कर देती हूँ। ब्रिजेंद्र मिश्रा और उनकी पत्नी अहल्या देवी बड़ी सुखी जिंदगी जी रहे थे, उनके 2 बेटी और 1 बेटे के साथ। मिश्रा जी की भोपाल सिटी में एक बड़ा सा ऑल इन वन शॉप था और अहल्या जी स्कूल में प्रिंसिपल थे। बड़ी और सबसे समझदार बेटी थी कनन, जिसकी सगाई हो चुकी थी मुकेश से। उसका वही गांव में एक छोटा सा सोडा शॉप था। मुकेश एक अच्छा इंसान था, वो एक अच्छा परिवार से था। इस वजह से कनन की ये मनपसंद लड़के से, मतलब उसकी प्रेमी से ही मिश्रा जी ने उसकी शादी तय कर दी। फिर नंबर आता है उनकी बेटे सोमेश का, जो एमबीबीएस की पढ़ाई में लास्ट ईयर में था। और फिर उनकी छोटी बेटी आराध्या, जो दोनों भाई बहनों से काफी छोटी थी। वो 11वीं कक्षा में पढ़ती थी और सबसे नादान भी वही थी। ये कहानी शुरू होती है 18 जून 2017 को, जब मिश्रा जी और अहल्या जी की 35वीं सालगिरह था। बच्चों की जिद की वजह से दोनों अकेले ही रात को बाहर डिनर करने गए। अभी तक हमेशा वो पूरे परिवार के साथ ही बाहर जाया करते थे, पर इस बार बच्चे जिद कर रहे थे कि वो दोनों एक साथ अकेले टाइम स्पेंड करें। उनको क्या पता था कि उस दिन के बाद से वो हमेशा के लिए ही अकेले पड़ जाएंगे। डिनर करके आते हुए रास्ते में उन दोनों की गाड़ी की एक ट्रक के साथ इतना खतरनाक एक्सीडेंट होता है कि उसी जगह पर दोनों की मौत हो जाती है। तीनों बच्चे बुरी तरीके से टूट गए थे। कनन सबसे बड़ी और समझदार थी। उसने अपने दोनों भाई बहनों को संभाला, यहाँ तक कि उसने अपना सगाई भी तोड़ दी। उसने कहा, जब तक मेरे दोनों भाई बहन अपने पैरों में खड़े नहीं हो जाते, तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। सोमेश को एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप करना था, फिर स्पेशलाइजेशन करना था। और आराध्या भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसे भी अपने भाई की तरह ही डॉक्टर बनना था। कनन से कसम खाई कि वो अपने भाई बहनों की सपना पूरा करेगी। तब से ही वो अपने दोनों भाई बहनों को संभालते हुए आ रही है। सुबह उठकर दोनों भाई बहनों का ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ तैयार करना, उन दोनों की तबीयत का ध्यान रखना। वैसे फाइनेंशियली कोई तकलीफ नहीं थी। मिश्रा जी का दुकान काफी नामचीन था।
अब कनन घर का काम खत्म करके दुकान में बैठती थी और मिश्रा जी ने वैसे भी बैंक बैलेंस अच्छा ही बना कर गए थे। काफी सारा प्रॉपर्टीज भी उनका था। इस वजह से पैसों की तकलीफ तो नहीं थी। जो था वो है एक समझदार और बुजुर्ग इंसान की कमी। ऐसे ही तीनों भाई बहन अब परिस्थिति के साथ अपने आप को संभल कर ही चलने लगे। सोमेश ने अपना इंटर्नशिप करने के लिए भोपाल से बाहर जाने का फैसला लिया। पहले तो कनन की ना ही जवाब था, फिर अपना भाई का मन रखने के लिए उसने जाने दिया। पर यहाँ रहकर भी अपने भाई का हर एक मिनट की खबर रखती थी। आराध्या थोड़ी नासमझ थी। वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। पहले की तरह पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं दे रही थी और कनन से भी अक्सर जबान लड़ाती थी और बुरा सलूक भी करती थी। वो रात को लेट घर आना, झूठ बोलकर बाहर पार्टी करना और बिगड़ती ही जा रही थी। कनन उसको लेकर अक्सर चिंता में रहती थी। एक दिन उसकी मंगेतर मुकेश उसकी चिंता करने के कारण पूछने लगा और इस बात से भी वो बहुत नाखुश था कि उन भाई बहनों के लिए उसने अपना शादी रद्द कर दिया, अपना जिंदगी दांव पर लगा दिया। क्या पता ये भाई बहन अपने पैरों पर खड़े होकर इसी बहन को ना घर से बाहर निकाल दे। पर कनन कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी भाई बहन भले अभी नादान है पर बुरे नहीं है। कनन मन ही मन यही सोच रही थी कि बहन की बर्ताव में इतना परिवर्तन कैसे आ गया। उसने सोचा उसकी कारण वो ढूंढ कर ही निकलेगी। अब आराध्या की घर से निकलने की बाद उसकी पीछा करने लगी वो। आखिर उसकी बहन की भविष्य का सवाल है। उसने दुकान पर एक केयरटेकर रखा और दुकान उसके भरोसे रखकर आराध्या की पीछा करने लगी। कई दिनों की छानबीन के बाद उसे पता चलता है कि आराध्या एक लड़के के साथ अफेयर कर रही है और उसे लड़का बोलेंगे तो भी भूल होगा क्योंकि ये एक 40 साल का आदमी है, आराध्या की उम्र का 2 गुना ज्यादा उम्र का। वो पेशे में वकील था। उस आदमी का नाम था नितिन पांडे। उसकी बीवी कुछ 3 से 4 साल पहले ही गुजर गई थी। कैसे मौत हुआ ये पता नहीं चला, पर हाँ, आराध्या घर से झूठ बोलकर यही आती है। उसकी स्कूल से भी अक्सर उसे इसी आदमी की गाड़ी पर बैठकर कहीं जाते हुए देखा गया है। कनन अब श्योर हो गई थी कि आराध्या के इस आदमी के साथ कुछ चक्कर चल रहा है। तभी उसके पास सोमेश के नंबर से फोन आता है, पर फोन में एक लड़की होती है जो कहती है सोमेश का एक्सीडेंट हो गया है और वो अब हॉस्पिटलाइज्ड है। ये सुनकर कनन पागलों की तरह भागी हॉस्पिटल, जो भानपुर से करीबन 8 घंटे की दूरी में था। हॉस्पिटल पहुंचकर अपनी भाई की हालत देखकर वो बहुत रोने लगती है। एक्सीडेंट बहुत ही खतरनाक हुआ था, पर एक लड़की उसी समय बड़ी हिम्मत दिखाकर उसको हॉस्पिटल लेकर आई, जिससे उसका जान बच गया और दोनों पैर कट गया। उस लड़की की हिम्मत के लिए कनन ने उसको बहुत शुक्रिया अदा किया और हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने की बाद सोमेश को घर वापस भानपुर लेके आ गई। अब कनन आराध्या को स्ट्रिक्टली कह देती है कि वो सिर्फ घर से कॉलेज और ट्यूशन ही जा सकती है, क्योंकि उसे आराध्या की गलत हरकतों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। पर आराध्या इस बात को लेकर कनन से बहुत झगड़ती है और उसे धमकी देती है कि तुझे तो मैं देख लूंगी। कनन सोमेश को भी आराध्या के बारे में कुछ नहीं बताती है, क्योंकि वो बेचारा पहले से ही बहुत डिप्रेशन में था। जो इंसान अपने करियर को लेकर इतना सीरियस था, वो अब कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता।
वो लड़की जिसने उसे बचाया था, उसकी अक्सर फोन आता था सोमेश के पास। सोमेश को काफी अच्छा लगा इस अनजान शख्स की इतनी अपनेपन की वजह से। वो कभी उस लड़की की कर्ज नहीं चुका पाएगा, ऐसा उसने उस लड़की को बोला। उस लड़की की नाम थी पूजा, जो फॉरेंसिक साइंस में पीएचडी कर रही थी। थोड़े दिन बाद पूजा सोमेश से मिलने घर आती है। कनन पूजा को नाश्ता वगैरह देती है और दुकान के लिए निकल जाती है। तब घर पर सोमेश और पूजा के बिना कोई और नहीं था, क्योंकि आराध्या भी कॉलेज में थी। पूजा एक खास वजह से सोमेश से मिलने आई थी। उसने सोमेश को बताया कि जो एक्सीडेंट सोमेश के साथ हुआ था वो एक्चुअली एक्सीडेंट नहीं था, वो एक प्लान्ड मर्डर था। इस बात को सुनकर सोमेश शॉक हो गया था। भला उसे कौन मार सकता है? पूजा कहती है ये काम सोमेश की कोई बहुत करीबी इंसान ने करवाया है और इसी केस पर अब पूजा अपनी टीम के साथ काम कर रही है और सोमेश को खास करके बोला गया कि इस बारे में वो घर की किसी भी इंसान के साथ बात न करे। शाम को आराध्या घर आती है, अपनी भाई के साथ बात करती है, हंसी मजाक करती है ताकि वो थोड़ा सा लाइट फील करे। वह कनन अपने आप से ज्यादा परिवार का ध्यान रखती है। सोमेश यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसी की परिवार में से कोई उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे हो, पर आखिर क्यों? ऐसा क्या है सोमेश के पास जिसके वजह से उसे मरना पड़ेगा? सोच सोच के उसका सर दर्द होने लगा। वो अपना व्हील चेयर में बैठकर पेन किलर लेता है और देखता है कि उसकी पानी का बोतल खाली है। वो आराध्या को बहुत आवाज लगाता है, पर आराध्या की कोई जवाब नहीं आ रही थी। उसने सोचा शायद आराध्या सो रही होगी, दिन भर कॉलेज और ट्यूशन करके थक गई होगी। वो खुद ही किचन में से पानी भरने जाता है। पानी भरते हुए उसकी नजर पड़ती है मेन डोर की तरफ। उसे दरवाजे की बाहर किसी की फुसफुस करके बात करने की आवाज आ रही थी। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है और अपना कान लगाकर सुनता है आराध्या किसी आदमी के साथ बात कर रही है। वो कह रही थी दौलत एक ऐसी चीज है जो किसी से कुछ भी करा सकता है। वो अपना पराया पाप पुण्य नहीं देखता। और वो आदमी कहता है तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ेगा। सोमेश ये सब सुनकर ना चाहते हुए भी आराध्या को शक करने लगा। फिर दूसरे ही क्षण अपने आप को गाली देते हुए कहता है तू कैसा भाई है, अपनी खुद की बहन पर शक कर रहा है? मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो अंदर अपने कमरे में जाता है और देखता है उसके फोन में पूजा की 13 मिस कॉल पड़ा था। वो जल्दी से फोन उठाता है और पूजा को कॉल बैक करता है। पूजा घबराती हुई कहती है सोमेश तुम एकदम चौकन्ना हो जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ी खबर मिली है। तुम्हारी माँ बाप की मौत भी एक्सीडेंट नहीं था, वो भी किसी की साजिश था। सोमेश कहता है पर ये सब कौन कर रहा है? पूजा कहती है तुम्हारे माँ बाप के मौत के पीछे कौन है ये तो अभी तक पता नहीं चला, पर तुम्हारे एक्सीडेंट के पीछे किसी लड़की की हाथ है। सोमेश चौंक कर जवाब देता है ऐसा कैसे? पूजा कहती है ये लड़की शायद तुम्हारी दोनों बहनों में से ही कोई है। सोमेश बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहनों के बारे में ऐसी भद्दा आरोप लगाने की? मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, आगे से मुझे कभी फोन मत करना। सोमेश पूजा को पसंद करने लगा था और शायद पूजा भी। पूजा को सोमेश से ऐसी बदतमीजी की उम्मीद नहीं थी। उसे बहुत बुरा लगा और सोमेश को भी बहुत बुरा लगा पूजा से ऐसे बात करने में, पर वो अपने बहनों से सबसे ज्यादा प्यार करता है। थोड़ी देर बाद आराध्या सोमेश के कमरे में आती है और कहती है भाई मुझे अभी अर्जेंट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा,
मेरी सहेली की तबीयत बहुत खराब है, वो आईसीयू में है। आप अपना ध्यान रखना और दीदी को भी बता देना, मुझे शायद रात को आने में देर हो सकती है। सोमेश ने बोला, कोई बात नहीं, तू अपना ध्यान रखना। सोमेश ने पूजा को डांट तो दिया, पर उसके मन ही मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर उसके माता पिता का मौत किसी की साजिश था तो वो साजिश आखिर किया किसने। फिर उसके मन में ये भी ख्याल आ रहा था कि अगर कोई व्यवसाय दुश्मन का ये काम है तो अब कनन की जान भी खतरे में है। उसने कनन को जल्द से जल्द घर बुलाया और पूजा ने उसे जो जो बात बताई वो सारी बातें उसने कनन को बोला। पहले तो कनन ने भी विश्वास नहीं किया, पर फिर वो आराध्या की संकोच भरी हरकतें सोमेश को बताया। वहां आराध्या की सहेली मौत की मुंह में थी। डॉक्टर ने बताया कि सौम्या, जो आराध्या की सहेली थी, उसको लगभग 6 महीने से कोई खाने में स्लो पॉइजन मिलाकर खिला रहे हैं ताकि उसकी मौत भी हो जाए और किसी को पता भी न चले। डॉक्टर्स ने सौम्या के माँ बाप को कहा इस बात का अच्छे से छानबीन करें, पर मन ही मन आतंक में थी आराध्या, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन्स के बाद से ही आराध्या और सौम्या काफी अच्छी दोस्त थी। और गौर करने वाली बात यह है कि लंच हमेशा वो दोनों अदला बदली करती थी। सौम्या कहती है कि वो अपनी माँ की हाथ की खाना खाते खाते पक गई है, तो टेस्ट बदलने के लिए लंच में वो आराध्या की खाना खाती थी और आराध्या खाती थी सौम्या की खाना। मतलब जो खाना आराध्या लाती थी, हो सकता है उसमें वो स्लो पॉइजन की दवा मिला दिया जाता होगा, क्योंकि सौम्या के माँ बाप तो ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि सौम्या उनकी इकलौती और लाडली बेटी है जिसके लिए वो दोनों जान भी देने के लिए राजी है। आराध्या की खाना कनन पैक करती थी रोज, मतलब उसे ये स्लो पॉइजन की दवा उसकी बहन रोज देती थी। उसने नितिन को फोन पर सब कुछ बताया और नितिन ने कहा सोमेश की जान भी अब खतरे में हो सकता है। वो जाकर सारी बातें सोमेश को बताए। नितिन और आराध्या काफी समय से कनन के ऊपर नजर रख रहे थे, क्योंकि ऐसी कई सारे बातें हैं जो कनन की असली रूप बताने वाले हैं आगे जाकर। नितिन कोई आराध्या की बॉयफ्रेंड नहीं था, वो एक एडवोकेट है और काफी सारे क्रिमिनल केसेस भी उसने सॉल्व किया है। शहर में उसका काफी नाम था। आराध्या जल्दी से अपने घर जाती है सोमेश को सब कुछ बताने के लिए, पर वो घर जाकर देखती है सोमेश और कनन दोनों ही घर पर नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उसको ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलने ही लगती है। तभी सोमेश का फोन रिंग होता है। वो देखती है सोमेश अपना मोबाइल घर पर ही भूल गया। वो उसका फोन रिसीव करती है। पूजा का फोन था। वो कहती है आराध्या, सोमेश कहाँ है? आराध्या कहती है पता नहीं, कनन और सोमेश दोनों ही लापता है। रात की 3 बजे कहाँ जा सकते हैं दोनों? पूजा कहती है आराध्या, सोमेश की जान खतरे में है, क्योंकि मुझे पता चल गया है तुम दोनों को कौन जान से मारना चाहते हैं। आराध्या कहती है कनन? पूजा कहती है हाँ, और ये बहुत बड़ी कहानी है। तुम मुझे कनन की फोन नंबर दो ताकि मैं उन दोनों की लोकेशन ट्रेस करती हूँ। वहां नितिन और आराध्या भी सोमेश और कनन को ढूंढने निकले और वहां पुलिस की स्पेशल टीम के साथ पूजा भी। कनन की फोन ऑफ था, जिस वजह से लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रहा था और परिस्थिति और भी भयानक होती जा रही थी। आराध्या के दिमाग में एक इम्पॉर्टेंट बात आती है और उसने पूजा को बताया कि कनन की खास सहेली उमा की नंबर ट्रेस करे, शायद ऐसे वो दोनों मिल जाए। पुलिस की टीम उमा की लोकेशन ट्रेस करके वहां जा रहे थे और नितिन और आराध्या जहां जहां सोमेश और कनन हो सकते हैं वहां वहां ढूंढने लगे। आखिर में उमा की लोकेशन पर पुलिस की टीम पहुंच गए। वहां सोमेश और कनन दोनों ही मिल गए,
पर सोमेश का जो हालत था वो देखने लायक नहीं था। उसे तुरंत हॉस्पिटलाइज्ड किया गया और उमा और कनन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब जानते हैं कनन ऐसा किया क्यों। वैसे नाटकबाज कनन अभी भी स्वीकार नहीं कर रही थी कि ये सब कांड से लेकर अपने माँ बाप को भी उसी ने मरवाया था। पर पूजा की टीम और नितिन की खोजबीन के अनुसार कहानी कुछ ऐसी है कि कनन असल में मिश्रा जी और अहल्या जी की बेटी थी ही नहीं। शादी के 7 साल तक जब उन दोनों को बच्चे नहीं हो रहे थे, तब एक अनाथ आश्रम से कनन को उन लोगों ने गोद लिया था। तब कनन 11 साल की थी। पर कनन की घर आते ही अहल्या जी को सोमेश आ गया। वो दोनों ही कनन को घर की लक्ष्मी मानने लगे। दोनों बच्चों में उन लोगों ने कभी फर्क नहीं किया। कनन को भी अच्छा खासा पढ़ाना चाहते थे और कोशिश भी करते थे, पर वो पढ़ाई में इतना खास थी ही नहीं। एक ही क्लास में 3 बार फेल होती थी और फिर 10वीं कक्षा में बार बार फेल होने के बाद उसने खुद से ही पढ़ाई छोड़ दी। फिर भी मिश्रा जी ने उसे अलग अलग कोर्स करने के लिए भी बोला। एक बाप होने के नाते जो कुछ करना चाहिए सब कुछ कोशिश की। फिर अचानक कई सालों बाद आराध्या का जन्म हुआ, जिस वजह से वो सारे भाई बहनों से सबसे छोटी थी। इतना प्यार से रखने के बावजूद भी कनन सोमेश और आराध्या से जलती थी, क्योंकि ये दोनों पढ़ाई में अच्छे थे। वो सोचने लगी कि ये दोनों आगे जाकर बहुत होशियार बनके सारे जायदाद अकेले ही ना खा जाए। बस वो इन दोनों को रास्ते से हटाना चाहती थी और यही सोचती रहती थी कि इन दोनों को कैसे हटाया जाए। एक दिन मिश्रा जी अपने दोस्त की बेटी का रिश्ता कनन के लिए लेकर आते हैं, पर उन्होंने इस पर कनन के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं की। उन्होंने कहा अगर उसे वो लड़का पसंद हो तो ही वो शादी के लिए हाँ बोले। पर कनन कोई लड़के को शादी के लिए कभी हाँ बोल ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो एक लेस्बियन थी। उसे लड़कियां पसंद है और उसकी ऑलरेडी एक प्रेमिका भी थी जो थी उमा। पर इस अजीब रिश्ते को उसके माँ बाप मानेंगे नहीं, इसका अंदाजा उसे था, क्योंकि उस समय और आज भी इन रिश्तों को परिवार में समझाने में थोड़ा समय लगता है। पर वो चाहे तो कोशिश कर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया और इसीलिए उसने मुकेश को अपने प्यार की जाल में फंसाया और उससे सगाई की नाटक की। फिर उमा और उसकी भाई लव के साथ मिलकर अपनी माँ बाप की मर्डर प्लान किया और प्लान सक्सेस भी हो गया। वो अपने बाकी दोनों भाई बहनों को मारकर पूरा संपत्ति अकेले ही भोगना चाहती थी। दोस्तों, संपत्ति कैसी चीज है जो किसी को भी इंसान से हैवान बना देते हैं। आराध्या को कनन और उमा के रिश्ते पर पहले से ही संदेह था, इसीलिए उसने नितिन, जो कि उसकी फेसबुक फ्रेंड था, उससे मदद ली और कनन के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर रही थी। ऐसे ही कनन को तो सजा मिल गया, पर सोमेश और आराध्या के दिल में जो घाव पहुंचा वो कभी नहीं मिटा। आजकल पैसों के लिए सगे भाई बहन, माँ बाप और संतान, पति पत्नी कोई एक दूसरे को नहीं छोड़ते। ये लालच कई रिश्ते, परिवार और इंसान की जिंदगी चकनाचूर कर देते हैं, तो सावधान रहिएगा। दोस्तों, कैसा था आज की कहानी? अगर मेरी कहानियां आप लोगों को पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप लोगों की आशीर्वाद स्वरूप सब्सक्रिप्शन की जरूरत है। धन्यवाद। ढेर सारा प्यार मेरे प्यारे श्रोताओं को।